गांव की कच्ची गलियों में एक पुराना सा मकान था। टूटी छत, दीवारों पर दरारें। मगर उस कच्चे मकान में एक ऐसी दौलत थी जो किसी महल में भी ना थी। माँ और बेटे की मोहब्बत। आरिफ अक्सर दिन भर की थकन के बाद माँ के कदमों में बैठकर खाना खाता और मुस्कुरा कर कहता, एक दिन मैं आपके लिए पक्का मकान बना दूंगा। अब आपको टूटी छत के नीचे नहीं सोना पड़ेगा। माँ की आंखों में नमी आ जाती, मगर होंठों पर मुस्कुराहट रहती। वो हमेशा जवाब देती, बेटा मुझे मकान की नहीं, बस तेरी सेहत और सलामती की दुआ चाहिए। वक्त गुजरता गया। आरिफ रोजी कमाने के लिए शहर गया। वहाँ उसने दिन रात मजदूरी की, पसीने में शराबोर ईंटें ढोता रहा। मगर एक दिन मजदूरी के दौरान हाथ जख्मी हो गया। दर्द में डूबा हुआ भी वो अपने ख्वाब को न भूला। शाम को जख्मी हाथ के साथ उसने माँ को खत लिखा। चराग की मध्यम रोशनी में कपकपाते हाथों से कलम पकड़ा और लिखा, अम्मी फिक्र न करें, मैं कुछ न कुछ जरूर कमा लूंगा। वादा करता हूँ कि एक दिन आपके लिए घर बना दूंगा। ये खत जब माँ के हाथों में पहुंचा तो उसने कांपते हाथों से पढ़ा। आंखों में आंसू थे मगर दिल में सुकून। उसमें खत को सीने से लगाया और दुआ दी, अल्लाह मेरा बेटा सलामत रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महीनों बाद आरिफ जब गांव वापस आया तो दिल खुशी से भर गया। कंधे पर बैग था और आंखों में चमक। वो दरवाजे पर पहुंचा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन घर के अंदर दाखिल होते ही उसके कदम रुक गए। माँ चारपाई पर खामोश लेटी थी, चेहरे पर सुकून, आंखें हमेशा के लिए बंद, और हाथ में वही आखिरी खत मजबूती से थामा हुआ। आरिफ जमीन पर गिर गया। माँ के कदमों से लिपट कर रोता रहा, चीखता रहा, अम्मी आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं तो आपके लिए घर बनाने वाला था। लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक पुराना कागज रह गया था, माँ का आखिरी खत। और उसने समझ लिया, माँ को कभी मकान की ख्वाहिश नहीं थी। उसकी असल खुशी सिर्फ अपने बेटे की मौजूदगी थी।